Hello everyone, this is Professor MH. Or today we will discuss receivable management, the methods for evaluation of credit policy. आपको मैं बता दूं, पिछले जो वीडियोस हुए हैं उसके अंदर हम लोग ने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था फर्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम लोग ने उसका ऑब्जेक्टिव देखा था, फिर थर्ड हम लोग ने देखा था कि भाई अगर रिसीवेबल मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाना है तो किन चीज़ों पे फोकस करना है, दैट इज़ द 3 C's दैट वी सॉ लास्ट टाइम. अब हमें देखना है इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि इसके क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे सॉल्व करना है. तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी. कि मेन क्या है अपना कि क्रेडिट पॉलिसी कितना देना है, क्योंकि अगर रिसीवेबल मैनेजमेंट प्रॉपरली करना है, इफेक्टिवली करना है तो हमारा क्रेडिट पॉलिसी अच्छा होना चाहिए. कितने महीने के लिए आपने कस्टमर को माल बेचा, वो सब ठीक है. तो इसको आप मेथड्स बोलो, अप्रोचेस बोलो, जो बोलना है बोल सकते हो, लेकिन हम लोग को ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा कि भाई रिसीवेबल मैनेजमेंट करना है तो क्रेडिट पॉलिसी को इफेक्टिवली कैसे इवैल्यूएट करना है. तो इवैल्यूएट करने के लिए 2 मेथड है, एक टोटल अप्रोच है और दूसरा इंक्रीमेंटल अप्रोच है. मेन जो है इसके अंदर टोटल अप्रोच है, इंक्रीमेंटल भी है लेकिन वो थोड़ा आपको अलग जैसा लगेगा, लेकिन टोटल अप्रोच में हम लोग देखेंगे तो आपको इंक्रीमेंटल भी समझ में आ जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द टोटल अप्रोच फर्स्ट, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड इंक्रीमेंटल. तो टोटल अप्रोच में क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है. तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीवेबल मैनेजमेंट कर रहे हैं. मतलब जिसको आपने उधार पे सेल किया गुड्स, वो टाइम पे पैसा दे दे, उसका पूरा प्रोसीजर इज कॉल्ड रिसीवेबल मैनेजमेंट. ठीक है, उसको इफेक्टिवली करना है तो 3 C था, याद है, क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट एनालिसिस एंड कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल. तो उसके अंदर है क्रेडिट पॉलिसी. तो यहाँ पे अपना मेन फोकस क्या होगा, क्रेडिट पॉलिसी को इवैल्यूएट करना है कि आपने जो पॉलिसी बनाई है उससे आप रिसीवेबल मैनेजमेंट इफेक्टिवली कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. तो ऐसी आप एक पॉलिसी नहीं बनाओगे, बहुत सारी पॉलिसी बनाओगे. तो आपको इसको इवैल्यूएट करना है. इवैल्यूएट करना है मतलब उसका मॉनेटरी बेनिफिट निकालना है कि टोटल बेनिफिट कितना हो रहा है, इंक्रीमेंटल बेनिफिट कितना हो रहा है. जिसका टोटल बेनिफिट ज़्यादा, जिसका इंक्रीमेंटल बेनिफिट ज़्यादा, वो सेलेक्ट कर लेंगे. समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट. तो रिसीवेबल मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग को क्रेडिट पॉलिसी पे फोकस करना पड़ता है, लेकिन क्रेडिट पॉलिसी एक नहीं होती है, एक से ज़्यादा होगी. तो कौन सी पॉलिसी फॉलो करना है, उसको इवैल्यूएट करना है. तो इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एक टोटल अप्रोच, दूसरा इंक्रीमेंटल अप्रोच. आई बात समझ में. अब स्टार्ट करेंगे टोटल अप्रोच से. और टोटल अप्रोच का जो फॉर्मेट है यही याद रखना, ये फॉर्मेट याद हो गया तो इंक्रीमेंटल भी इजी पड़ जाएगा. और यही फॉर्मेट से हम लोग इसके प्रैक्टिकल जितने भी होंगे ट्राई करेंगे. तो मैंने यहाँ पे जो इसका प्रैक्टिकल फॉर्मेट जो बनाया है वो इस तरीके से बनाया कि 99% क्वेश्चन में जितना भी आएगा, जो भी वेरिएशन आएंगे वो हम लोग इसमें कवर अप कर लेंगे. ठीक है, तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, लेकिन याद रखो पहले मैं बता देता हूं कैसे बनाना है. सबसे पहला अपने को जो क्वेश्चन होगा वो ये चारों चीज़ के बारे में दिया होगा. एक से ज़्यादा पॉलिसी भी हो सकती है. आपको बताया जाएगा कंपनी वाला कि भाई हमारी प्रेजेंट पॉलिसी ये थी, हम ये पॉलिसी ने डिसाइड किया है 1, 2 और 3, और हो सकता है 4 भी हो 5 भी हो. तो 4 पॉलिसी 3 पॉलिसी हम लोग ने डिसाइड किया है. तो आपको बताना है कि प्रेजेंट पॉलिसी को छोड़ के अगर हम लोग ने प्रेजेंट पॉलिसी लिया है, उसके अलावा और भी पॉलिसी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं 1, 2, 3, तो कौन सी पॉलिसी लेना चाहिए या प्रेजेंट पॉलिसी ही करना चाहिए, ये आपको बताना है. तो इसका फॉर्मेट कैसे याद रखना है, आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, समझ के सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा, फॉर्मेट रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको क्या करना है कि कस्टमर को जो उधार पे माल बेचा है वो टाइम पे रिटर्न कर दे, और हम लोग को भी उसका कोई खर्चा ज़्यादा महसूस ना हो, उससे हम लोग को बेनिफिट ही हो, लॉस ना हो. बराबर है. तो इसका मतलब आप उधार पे माल बेचेंगे तो बेनिफिट अपने को क्या आना चाहिए, बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम उधार पे ज़्यादा माल बेचेंगे. समझो एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1000 रुपया उधार पे माल बेचा, जिससे प्रॉफिट हुआ 200 रुपया. तो आप क्या सोचेंगे, 2000 बेच के देखता हूँ. तो 2000 बेचा तो 400 हुआ. अब आपको लालच बढ़ जाएगा, 3000 बेचा तो 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया. जैसे ही आपने 4000 का बेचा, चौथा 1000 का सेल किया, तो वो 1000 जिसको सेल किया था ना वो लेके भाग गया. तो आप पहले 3000 पे 600 कमा रहे थे, अब जैसे ही आपने 4000 का सेल किया, 1000 रुपये का लॉस हो गया. तो वो 1000 रुपये में ये 600 रुपये का लॉस, मतलब एक्स्ट्रा 400 रुपये का लॉस हो गया. आई बात समझ में. तो कंपनी को लॉस नहीं होना चाहिए,
तो आपको ऐसी पॉलिसी डिसाइड करनी पड़ेगी जिससे कंपनी को बेनिफिट ज़्यादा हो। तो एकदम सिंपल फॉर्मेट है। देखो स्टार्ट किससे करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे पहला प्रेजेंट पॉलिसी, पॉलिसी 1 2 3 करके जितने भी कॉलम है, तो यहाँ पे हम लोग ने उतने कॉलम बना लिए। ये बना लेने का, और आपका फेवरेट पता है ना पर्टिकुलर, ये रहता है। फिर ये 2 कॉलम रहते हैं पर यूनिट, अगर दिया है परसेंटेज दिया है तो बना लेने का सेफर साइड के लिए। कभी कभी आता है कि परसेंटेज फॉर्म में दिया होता है या पर यूनिट फॉर्म में दिया होता है, तो जो 2 छोटा छोटा कॉलम बनाना है। तो आपको समझ में आया कि अपनी प्रेजेंट पॉलिसी और जितनी भी पॉलिसी हम लोग एक्सपेक्टेड करने वाले फ्यूचर में, वो सब का कॉलम बना लेने का। तो प्रेजेंट पॉलिसी 1, और उसके बाद जितनी भी पॉलिसी आपने बनाई उनके कॉलम बनाओ। तो यहाँ पे 3 है तो 3 कॉलम बनाए और प्रेजेंट पॉलिसी, और ये 2 छोटा कॉलम बना लो परसेंटेज का पर यूनिट, अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो नहीं भी बनाएंगे चलेगा, लेकिन सेफर साइड के लिए बना के रखो। तो आई थिंक इतना पार्ट समझ में आया, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसका ये जो पर्टिकुलर है ये समझना है। तो बहुत सिंपल है, देखो इतना सिंपल है तो मैं क्या बताऊँ आपको। आप क्या करने वाले हो, आप उधार पे माल बेचने वाले हो, तो स्टार्ट उसी से करने का। सेल्स, क्रेडिट, उधार वाला जिसको माल बेचा। अब जिसको माल बेचा 1000 रुपये का बेचा, तो वह 1000 रुपये का माल बेचने के लिए आपको कुछ तो खर्चा आया होगा, उसको बनाने का खर्चा या उसको परचेस करने का खर्चा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो वो माइनस करो। आई बात समझ में? जो माल आप 1000 रुपये का सेल कर रहे हो, तो आप आसमान से तोड़ के तो नहीं लाए होंगे उसको, आपको उस माल को किसी से तो खरीदना पड़ा होगा, किसी से तो खरीदना पड़ा होगा या खुद बनाना पड़ा होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? या तो खुद खरीदना पड़ा होगा या बनाना पड़ा होगा। तो वो जो बनाने का खर्चा और खरीदने का खर्चा है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट, वो माइनस करो। तो सेल्स में से वो माइनस किया आया कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट? कॉन्ट्रीब्यूशन है, मार्जिनल कॉस्टिंग का फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। अब जैसे ही आपको कॉन्ट्रीब्यूशन आया, तो ये माल जो आप सेल कर रहे हैं, तो आप अपने फैक्ट्री से सेल करोगे या अपने ऑफिस से सेल करोगे, कुछ भी फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट होगा वहां से, तो या तो वो रेंटेड होगा, भाड़े पे लिया होगा, और वहाँ पे काम करने वाले लोग होंगे, जो भी रहेगा उसका कुछ फिक्स खर्चा होगा। तो वो बिजनेस को रन करने के लिए कुछ खर्चे होंगे फिक्स, तो वो माइनस करो, आपको आएगा प्रॉफिट। तो इतना पार्ट तो आपको समझ में आया। तो सेल्स माइनस वेरिएबल, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होगा कि सेल्स के अंदर से आप वेरिएबल माइनस करेंगे और फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। मतलब वेरिएबल जो सेल करने के लिए डायरेक्टली रिलेटेड हो, फिक्स्ड जो सेल से डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, जैसे फैक्ट्री का रेंट, ऑफिस का रेंट, ये क्या है, फिक्स्ड है। आप सेल करो या मत करो, वो तो देना ही देना है। तो वो दोनों खर्चा आपको माइनस करना पड़ेगा, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको क्या आया, प्रॉफिट। ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेड है। प्रेजेंट पॉलिसी में तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन पॉलिसी 1 पॉलिसी 2 में क्या होएगा, आपको एक्सपेक्टेड निकालना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया, अब उसके पास जो हम लोग ने कॉस्ट ऑफ कलेक्शन देखा था, पता है, कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल, तो उसके अंदर बैड डेट्स आया था, उसके अंदर कैश डिस्काउंट आया था, उसके अंदर कलेक्शन कॉस्ट आया था, वो सब माइनस करने का। तो प्रॉफिट के अंदर जब ये 3 चीज माइनस करेंगे तो आपको आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और आपको पता है, आप बिजनेस कैसा भी करो आपको टैक्स देना पड़ता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद टैक्स माइनस करो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। और आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट आएगा, ये जो लास्ट वन है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन डेटर, ये आपको माइनस करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका मैं मतलब बता देता हूं, फिर बताऊंगा, अभी बाद में बताता हूं, पहले देख लेते हैं। नेट बेनिफिट आया। अब जिसका भी नेट बेनिफिट, यहाँ पे 1 रुपया आया था, यहाँ पे 2 रुपया आया, यहाँ पे 1 रुपया आया, नहीं यहाँ पे 8 आना आया 0.5, यहाँ पे 3 रुपया आया। तो प्रेजेंट पॉलिसी में आपको बेनिफिट कितना मिल रहा था, 1, लेकिन जैसी पॉलिसी 1 लिया तो 2 रुपया हो गया, जैसी पॉलिसी 2 लिया तो 0.5 हो गया, जैसी पॉलिसी 3 लिया तो 3 रुपया हो गया। तो हम लोग कौन सा सेलेक्ट करेंगे, पॉलिसी 3। आई बात समझ में? तो नेट बेनिफिट जिसका ज़्यादा होगा वो पॉलिसी हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसी के अंदर देखो, ये क्रेडिट टर्म, नंबर ऑफ यूनिट, ये दिया है तो लिखने का, ऐसा कॉलम बना लेने का और लिख देने का, डिटेल फिल करना है अपने को। आई बात समझ में? तो कैसे करना है, सेल्स के बाद 2 खर्चा, वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स, प्रॉफिट आएगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आएगा। वो प्रॉफिट के अंदर हम लोग ने 4 खर्चे देखे थे, लेकिन 3 खर्चा माइनस करना है। एक माइनस करना है बैड डेट्स, फर्स्ट माइनस करना है बैड डेट्स, फिर कैश डिस्काउंट, फिर कलेक्शन कॉस्ट अगर है तो माइनस करो, बिफोर टैक्स आएगा, टैक्स माइनस करो, आफ्टर टैक्स आएगा। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो माइनस करना है और नेट बेनिफिट लाना है। आप बोलेंगे सर ये भी तो कॉस्ट है ना, तो टैक्स माइनस करने से पहले तो माइनस कर सकते हैं ना उसको,
बच्चा ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मैंने आपको बताया था ना 6 लाख का आप सीए का काम करते हो, मतलब खुद जॉब करते हो या खुद का प्रैक्टिस डालोगे तो 3 लाख। तो अगर आपने 6 लाख रुपए का जॉब लिया तो 3 लाख की प्रैक्टिस आपके हाथ से चली जाएगी, तो 3 लाख क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो वो एक्चुअल में आपको खर्चा नहीं होता, लेकिन ऐसा हो सकता है इसलिए उसको माइनस करते। तो ये नोशनल टाइप में है, इसलिए नोशनल आप टैक्स माइनस करने से पहला नहीं करोगे। लेकिन ये जो बैड डेट्स है, कैश डिस्काउंट है, कलेक्शन कॉस्ट, ये तो एक्चुअल में आपका खर्चा होगा, इसलिए माइनस किया है। आई बात समझ में? अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है मैं आपको समझा देता हूं। अभी समझाया मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, लेकिन एक बार और बता देता हूं। जो 1000 रुपये का आपने माल उधार पे दिया, यही 1000 रुपया अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते, एकदम सिंपल टर्म में याद रखना, 1000 रुपये का माल उधार पे दिया, यही 1000 रुपया कहीं और डालते तो इंटरेस्ट मिलता। जितना इंटरेस्ट मिल रहा है दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई आपको उधार दे दिया, आप पैसा लेके भाग गए तो मेरा तो लॉस है ना। यही पैसा अगर मैं बैंक में डालता तो मुझे पैसा मिलता कि नहीं मिलता, इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जितना भी डेटर में पैसा गया रहेगा वो पैसे को आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालो, माइनस करो, नेट बेनिफिट आएगा। जिसका भी नेट बेनिफिट ज़्यादा होगा दैट इज आवर पॉलिसी, और वो पॉलिसी हम लोग सेलेक्ट करेंगे। अब बात आती है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते कैसे। तो यहाँ पे दिया है देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालने का, टोटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स का कॉस्ट क्या है, तो एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा होता है फिक्स कॉस्ट, दोनों को ऐड करने का, क्योंकि यही तो खर्चा है ना बच्चा। आपने 1000 रुपये का माल बेचा, उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है, लेकिन एक्चुअल में जो अपना अमाउंट ब्लॉक हो रहा है वो वेरिएबल और फिक्स का ब्लॉक हो रहा है। 1000 रुपये का माल आपने बेचा बराबर है, लेकिन 1000 रुपये में 200 रुपया प्रॉफिट है। कभी कभी इंसान ये सोचता है कि प्रॉफिट ना भी हो, लेकिन अपना वेरिएबल और फिक्स तो कवर हो जाए ना, इसलिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिया। टोटल कॉस्ट इनटू कलेक्शन पीरियड लेने का, कि कितने महीने के लिए दिया है, 1 महीने के लिए दिया, 2 महीने के लिए दिया, 3 महीने के लिए दिया, या डेज में दिया है तो कलेक्शन पीरियड लिखने का। डिवाइड बाय, अगर डेज में है तो 365 360, वीक में है तो 52, और मंथ में है तो डिवाइड बाय 12 करने का, इनटू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब जैसे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो 6% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, 15% मिल रहा है, वो रिटर्न से मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी आएगा दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट मैंने अभी बताया, तो टोटल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। आई बात समझ में? फॉर्मेट समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखना है आपको कितने कॉलम बनाने। पहला प्रेजेंट पॉलिसी का 1 कॉलम बनेगा, बराबर है। उसके बाद जितनी पॉलिसी के बारे में डिटेल दिया होगा उतने कॉलम बना लेने का। फिर ये जो छोटा छोटा 2 कॉलम है परसेंटेज और रुपीस का पर यूनिट का, वो बना लो। और ये फॉर्मेट याद रखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स प्रॉफिट। प्रॉफिट के अंदर 4 खर्चे माइनस करने हैं, लेकिन 3 पहला करने का, अपॉर्चुनिटी बाद में करने का। तो बैड डेट्स, कैश डिस्काउंट और कलेक्शन कॉस्ट, बिफोर टैक्स आएगा, टैक्स माइनस करो, आफ्टर टैक्स आएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करो, नेट बेनिफिट आएगा। जिस पॉलिसी का भी नेट बेनिफिट सबसे ज़्यादा होगा वो पॉलिसी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये फॉर्मेट नहीं भी समझा है, थोड़ा 1-2 बार आप इस वीडियो को रेफर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और इसके प्रैक्टिकल जब आप मैं आपको अपलोड करूँगा प्रैक्टिकल, तो आपको उसमें और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। और एक लास्ट चीज़, अगर फिक्स कॉस्ट नहीं दिया हो, समटाइम द फिक्स कॉस्ट वुड बी मिसिंग इन द क्वेश्चन, सो इन दैट सिचुएशन फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट माइनस वेरिएबल इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन द प्रेजेंट पॉलिसी। तो फिक्स कॉस्ट अगर नहीं दिया है तो जो भी एवरेज कॉस्ट देगा उसमें से वेरिएबल माइनस करो, और जितनी भी यूनिट्स आपने प्रेजेंट पॉलिसी, याद रखना प्रेजेंट पॉलिसी में आपने जितनी भी यूनिट बेची हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर फिक्स कॉस्ट नहीं दिया है तो एवरेज कॉस्ट लेने का, एवरेज में से वेरिएबल माइनस करो, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन द प्रेजेंट पॉलिसी मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा दैट इज योर फिक्स कॉस्ट। तो दिस इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ टोटल अप्रोच का फॉर्मेट। हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। बाय द टाइम आप इसको 1-2 बार रेफर करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट। ओके, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।